नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 3 सवाल डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का आज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न नंबर 3 के जैसा ये प्रश्न नंबर 3 में हमने क्या किया था, आपको समीकरण हल करके ये बताना था कि संगत है या असंगत है। इसमें एक स्टेप आगे करना है। अगर समीकरण संगत है तो उसका आपको ग्राफ बना के हल भी निकालना है, और अगर समीकरण असंगत है तो उसको वही खत्म कर देना है। तो सवाल नंबर चौथा में स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल नंबर चौथा इस प्रकार है कि समीकरण निकाय को a1/a2 b1/b2 अनुपात के रूप में निकालना है। फिर देखना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर समीकरण निकाय संगत है तो उसका ग्राफ द्वारा हल निकाले, अगर समीकरण निकाय असंगत है तो उसको वही खत्म कर देना है। तो चौथे का करते हैं पहला सवाल। अब चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए मैंने क्या सिखाया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले सवाल को फॉर्मेट में किसमें लिखना है, फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट क्या था अपना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण में बराबर में हमेशा क्या लिखना है, 0। बराबर में 0 लाना है, बराबर में 0 लाना है। इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर। तो सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट में लाना। क्या लाना, फॉर्मेट में। जब चेक कर रहे हो तो ये लाया फॉर्मेट में। अब हम करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 हमेशा x का गुणांक, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b1 y का गुणांक, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। c1 होता है अचर पद, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। a2 दूसरे वाले समीकरण के लिए x का गुणांक, b2 दूसरे वाले समीकरण के लिए c2 माइनस 10। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात a1/a2, a1/a2 1/2। इसी प्रकार b1/b2, b1/b2 1/2। इसी प्रकार c1/c2 माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस करके क्या आ गया 1/2। देखो a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, c1/c2 बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। ये किसके लिए कंडीशन होती थी, ये संपाती रेखा के लिए कंडीशन है। और संपाती रेखा में हल निकलते मतलब ये हो जाएगा संगत। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये कैसा निकाय है, संगत निकाय है। और जो संगत होता है उसका आपको ग्राफी विधि से हल भी निकालना है। अब हम निकालेंगे इनका हल। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से आपको दो दो बिंदु निकालने हैं। ग्राफ बनाना तो आपको बहुत सारा आता है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में वो डिस्कस किया है। अब हम समीकरण नंबर 1 के लिए बिंदु निकाले। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर आ गया 5। और बिंदु हमेशा क्या होते हैं, x, y। आपको दो दो बिंदु निकालने, तो x, y। इसी प्रकार एक और बिंदु निकालते हैं। अब y बराबर 0 ले रहा हूं, y बराबर 0, तो समीकरण 1 से x प्लस 0 बराबर 5, x बराबर आ गया 5। तो बिंदु क्या हो गए, 5, 0, क्योंकि हमेशा x, 0 होते हैं। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए निकालो। तो समीकरण नंबर 2, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 का पूरे में भाग दे दो, तो x प्लस y बराबर क्या आ गया 10। ये समीकरण एक जैसा है, तो इसके भी बिंदु कैसे निकले, जब दोनों समीकरण बराबर है तो बिंदु भी कैसे निकलेंगे, सेम। तो पहला बिंदु हो जाएगा 0,5, दूसरा बिंदु हो जाएगा 5,0। अब हम बना रहे इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ मैं आपको यही बना के बता देता हूँ, छोटा सा एकदम जल्दी से, क्योंकि संपाती बनेगा लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। तो इसका ग्राफ यही बना रहे हम। परीक्षा में आपको एकदम साफ सुथरा ग्राफ बनाना है। ये अपना हो गया मूल बिंदु, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। माइनस के मान नहीं है इसलिए मैं माइनस के मान नहीं ले रहा हूं। परीक्षा में आपको माइनस के मान भी लेने हैं। अब मैं देखो समीकरण नंबर 1 के लिए देखो, x पर तो जाना है 0, y पर जाना है 5। तो x पर 0, y पर 5, ये अपना बिंदु हो गया 0,5। फिर दूसरे में 5, x पर तो जाना है 5, y पर जाना है 0, तो x पर 5, y पर 0, ये हो गया 5,0। मिला दो फिर इसको, ये मिला दी। और ये जिस समीकरण का ग्राफ है समीकरण से हमेशा दर्शाना है। दूसरे समीकरण के लिए भी सेम बिंदु है, तो दूसरी लाइन भी इसी प्रकार बनेगी, इसके ऊपर, ये संपाती मतलब लाइन के ऊपर लाइन। ये दूसरे समीकरण का ग्राफ, इस प्रकार आपको ग्राफ द्वारा इसको बनाना है, जो कि इसके अनंत हल है, इसलिए कोई भी इसका पर्टिकुलर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम करते हैं सवाल नंबर चौथे का दूसरा सवाल। इसी प्रकार चौथे का दूसरा। तो सबसे पहला काम फॉर्मेट में लिखना। फॉर्मेट में लिखने का मतलब बराबर में 0 लाना। तो ले लो बराबर में 0, -8 बराबर 0, और ये भी 3, इसको मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ
3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब हमें वापस a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। a1 तो यहाँ से निकालो, a1 सबसे पहला काम फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मेट में बराबर में लाना है 0, बराबर में लाना है 0, ये एक x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, b1 माइनस का 1 क्योंकि माइनस आ गए, और c1 अपना हो जाएगा माइनस का 8। इसके लिए देखो a2 हो जाएगा 3, b2 माइनस 3, b2 मतलब y के साथ वाला दूसरे समीकरण के लिए, c2 हो जाएगा माइनस का 16। अब हमें a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, ये कट गया तो क्या गया 1/3, और c1 बटे c2 तो ये माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 8 का भाग 1/2। अब देखो a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के लिए। ये किसके लिए कंडीशन होती है, समांतर रेखा के लिए, और समांतर रेखा में रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, और जिसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत। चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है, असंगत है, और असंगत है तो इसका हम हल नहीं निकाल सकते, हल नहीं निकाल सकते मतलब इसका ग्राफ असंगत है, इसका ग्राफ आपको नहीं बनाना है। अपना सवाल हो गया यहाँ तक खत्म। अब सवाल नंबर 3, इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा, तो फॉर्मेट में देखो, ये तो फॉर्मेट में बराबर 0, इसके भी बराबर 0, मतलब फॉर्मेट में लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax बी वाई सी बराबर 0, मतलब फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम निकालेंगे a1 b1 c1, तो a1 हमेशा x के साथ होता है पहले समीकरण के लिए, b1 एक y के साथ कुछ नहीं है तो एक तो हो गई, c1 माइनस 6, a2 4, b2 माइनस 2 और c2 माइनस 4। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात a1 अपॉन a2, तो सबसे पहले निकालो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 ये है 2/4, तो कितना आ गया 1/2, कट रहा है तो उसको काट दो, b1 अपॉन b2 ये आ गया अपना 1/ माइनस का 2, देखो 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये कैसा है माइनस प्लस, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो आपको हमेशा तीसरा अनुपात c1 अपॉन c2 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये किसके लिए कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, और प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल निकलता है, और जिसका हल निकलता है वो क्या होता है, संगत। तो लिखेंगे संगत निकाय है, और संगत निकाय है तो इसका आपको ग्राफ भी बनाना है। ये आप प्रश्न में दे रखा है संगत निकाय है, संगत निकाय तो इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो अब समीकरण नंबर 2 और 1 व 2 से देखो -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 व 2 से ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाना हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले इसके 2 बिंदु बनाएंगे, फिर इसके 2 बिंदु बनाएंगे, फिर इसका निकालेंगे ग्राफ। तो समीकरण नंबर 1 को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 6 को भेज दिया मैंने उधर। अब मैं x बराबर ले रहा हूं 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर आ गया अपना 6। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x कोमा y, x को हमेशा पहले, y को लिखेंगे बाद में। इसी प्रकार देखो अब मैं y बराबर 0 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, y बराबर 0। हमेशा दो बिंदु निकालने हैं आपको, तो ये हो गया 2x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 6/2 बराबर 3। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x कोमा y, तो x कोमा y। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए देखो, 2 बिंदु निकालने आपको, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 4x माइनस 2y बराबर 4 को भेज दिया मैंने उधर। अब मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, x बराबर 0, तो ये हो गया अपना -2y बराबर 4, ये पूरा 0 हो गया, तो -2y बराबर 4, तो y बराबर आ गया 4 अपॉन -2, तो ये आ गया -2। बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x कोमा y, तो x तो है 0, y है -2। अब मैं y बराबर 0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, y बराबर 0, तो ये हो गया 4x माइनस 2 0 बराबर 4, ये पूरा 0 हो गया, 4x बराबर 4, तो x बराबर अपना आ गया 4/4 बराबर 1। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक x कोमा y, ये आप प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतनी आप जल्दी से मान निकालोगे। तो हमको बिंदु देखो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु मिल गए। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, तो मैं इसको रब करके यही बना रहा हूँ इसका ग्राफ। तो ये संगत था तो इसका बनाएंगे ग्राफ। तो पहले समीकरण नंबर 1 के लिए देखो, x पर जाना है 0, x पर 0, y पर जाना है 6, तो ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट है 0,6। दूसरे में y पर जाना है 3, x पर जाना है 0, मतलब बिंदु हो गया अपना ये कौन सा हो गया 3,0। इसको मिला दो,
स्केल से एकदम सावधानी से मिलाना है, और जिस बिंदु का घराव है वो समीकरण भी आपको लिखना है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब समीकरण नंबर 2 के लिए देखो, x पर जाना है 0, y पर जाना -2, तो ये गई -2, ये हो गया 0, -2। फिर x पर जाना है आपको 1, y पर जाना है 0, मतलब यही हो गया अपना 1, 0। अब इसको मिला दो, ये जिस बिंदु पर काट रहा है वो इसका हो गया हल। और ये जिस समीकरण का है ग्राफ वो भी लिख दो आपको, -2y -4 बराबर 0। परीक्षा में बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। ये अपना प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया और कंडीशन भी प्रतिच्छेदी रेखा की निकल रही थी। अब हम करते हैं चौथे सवाल का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर चौथा जो सवाल नंबर चौथे का आखिरी सवाल है, इसमें भी ये चेक करना है कि संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट में लिखना। फॉर्मेट में लिखने का मतलब बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, मतलब ये फॉर्मेट में सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 इसके लिए, a2 b2 c2 इसके लिए। तो a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, c1 अचर पद। a2 समीकरण नंबर 2 के लिए x के साथ 4 है, b2 y के साथ -4 है, C2 -5 है। अब आपको अनुपात लेना है। क्या लेना है? अनुपात। A1 अपॉन A2, तो ये आ गया 2/4, 2 का भाग गया 1/2। अगर कट रहा है तो आपको काटना है। B1 अपॉन B2, माइनस के 2 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आ गया 1/2। जब A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के अनुपात के बराबर आ जाए तब आपको तीसरा अनुपात निकालना है। अगर ये बराबर नहीं है तो आपको तीसरा अनुपात निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 2/5। अब देखो, A1 अपॉन A2 है 1/2, B1 अपॉन B2 है 1/2, इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, जबकि तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। ये वाली कंडीशन समांतर रेखा के लिए होती है और समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं निकलता, इसलिए क्या हो जाएगी? असंगत। क्या हो जाएगी? असंगत। तो चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, समांतर रेखाओं में हल नहीं निकलता, और जिसका हल नहीं निकलता वो क्या होता है? असंगत। तो समीकरण निकाय असंगत निकाय है, और जो असंगत होता है उसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है। अपना सवाल यहां तक ही हो गया खत्म। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां कुछ इस प्रकार है। तो देखो, सवाल नंबर 5वां पढ़ रहा हूं मैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। थोड़ी सवाल की लैंग्वेज को समझना। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है विमाओं का मतलब होता है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ऐसे प्रश्नों में आपको प्रश्नों को पढ़कर समीकरण बनाना आना चाहिए। प्रश्न में जो दे रखा है उससे आपको समीकरण बनाना है, और हमें क्या ज्ञात करनी है? विमाएं। विमाएं क्या होती है? लंबाई तथा चौड़ाई। और मैंने आगे इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें जो चीज ज्ञात करनी है उसे हमेशा x तथा y मानना है। तो हम करते सवाल को स्टार्ट। तो लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x है। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई तथा चौड़ाई y मीटर है, ये आपने मान लिया। अब हम बनाएंगे इससे इक्वेशन। लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जितनी लंबाई है चौड़ाई उससे 4 क्या हो जाएगी? अधिक। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, तो लंबाई कितनी है? x किसके बराबर होगी? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जैसे कि लंबाई हो गई 10 तो चौड़ाई होगी 6। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। हमेशा ऐसा नहीं कि आप लंबाई में जोड़ दो 4 सीधा हो जाएगा, गड़बड़। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। दूसरा इसने दे रखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है पूरा परिमाप। कैसा होता है? पूरा। तो हम एक चित्र बना, चित्र के माध्यम से समझा दो आपको। ये हो गया x और ये हो गया जैसे कि y, ये x और ये हो गया y। परिमाप का मतलब होता है 4 और की दूरी। इसके 4 और की दूरी तो मतलब 2 बार x 2 बार y, इसलिए हमने लिख दिया 2 गुणा x प्लस y। यह आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसने पूछा अर्ध का मतलब क्या करना है आपको? आधा, 2 से भाग देना है। तो क्या आएगा परिमाप? सिर्फ अपना x प्लस y। 2 गुणा x प्लस y ने लिखने, सीधा क्या लिखेंगे? x प्लस y। एक बार वापस चित्र के माध्यम से, आधा का मतलब आपने इतनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की, बस आधी लंबाई तय की है, तो ये हो गया x प्लस y। तो अर्ध परिमाप कितना इसका? 36। अर्ध परिमाप, तो इसको आधा कर दिया अपने परिमाप को, कितना आ गया अपना? 36। ऐसे नहीं कि आप 2 गुणा x प्लस y बराबर 36 लिख दो, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये अर्ध परिमाप है इसका 36, ये प्रश्न में दे रखा था। सबसे पहला काम होता है प्रश्न को पढ़कर आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब हम इसकी सहायता से इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ द्वारा इसका हल निकालेंगे। ग्राफ का हल निकाला था पिछली वीडियो में, क्या दिखा था हमने कि ग्राफ में दोनों रेखा जहां कटती है वो बिंदु इसका हो जाता है हल। अब हम निकालेंगे इनका हल। तो समीकरण नंबर 1 से पहले मैं निकाल रहा हूं। हल निकालने के लिए आपको दो बिंदु लेने हैं ग्राफ बनाने के लिए। ये तो एकदम इजी समीकरण है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले x बराबर 0, तो ये 0, जरूरी नहीं है कि x बराबर में 0 ले रहा हूं, आप भी 0 लो, आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, लेकिन 0 लेने से ज्यादा बेहतर रहता है। -4 किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या बताए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में, हमेशा x, y, x को पहले लिखेंगे, y को लिखेंगे बाद में। अब मैं ले रहा हूं y बराबर 0, तो ये वापस समीकरण 1 से 0 + 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो बिंदु के निर्देशांक क्या निकले अपने x, y। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए, दो बिंदु निकालने आपको, 2 से ज्यादा नहीं निकालने। समीकरण 2 के लिए ये लिखा हुआ x + y बराबर 36, x बराबर ले रहा हूं मैं 0। समीकरण 2 से देखो y बराबर 36, तो y का मान कितना आ गया 36। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं x, y। ये अपना हो गया x, ये अपना हो गया y। अब मैं ले रहा हूं y बराबर 0, तो x बराबर +0 बराबर 36। इसमें आपको मान लिखना है जो आप मानो। x बराबर हो गया 36, बिंदु के निर्देशांक x, y। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो मैं इसको थोड़ा रफ करके इसका ग्राफ द्वारा इसका हल निकाल रहा हूं। जहां ग्राफ में दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी वो बिंदु इसका हो जाएगा हल। काम की चीज थी वो मैंने रख दी, बाकी सबको मैंने कर दिया रफ। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु मिल गए, अब हम बनाएंगे इससे ग्राफ। तो समीकरण नंबर 1 के लिए देखो, पहला बनेगा x पर जाना है 0, x पर 0, y पर जाना है -4, y पर जाना है y पर जाना -4, तो ये होगा 0, -4, x पर 0, y पर -4। दूसरे के लिए x पर जाना है 4, y पर जाना है 0, मतलब यही हो जाएगा अपना बिंदु 4, 0। मिला दो इसको। परीक्षा में एकदम आराम से ग्राफ बनाना है और ये जैसे समीकरण का ग्राफ है वो समीकरण भी आपको दर्शाना है। तो ये हो गया x बराबर y + 4। पहला देखो वापस, x पर जाना है 0, तो मूल बिंदु पर x तथा y का मान 0 होता है, तो 0 गए। y पर जाना है -4, तो y पर गए -4, नीचे आ गए, माइनस का मान नीचे होता है। फिर हमें दूसरे के लिए x पर जाना था 4, x पर गए 4, y पर 0, मतलब बिंदु बनेगा इसी पर। समीकरण नंबर 2 के लिए देखो, x पर जाना है 0, x पर गए 0, y पर जाना है 36, तो y पर गए 36। ये होगा 0, 36। पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। दूसरे के लिए देखो, x पर जाना है 36, x पर गए 36, y पर है 0, मतलब बनेगा अपना यही। तो ये होगा 36, 0। अब इसको मिला दो, एकदम आराम से स्केल से मिलाना है आपको, ड्रॉ कर दो, ये मिल गया। तो इस समीकरण कौन सा है ये अपना x + y बराबर 36। अब ग्राफ में ये दोनों रेखाएं जहां कट रही है, ग्राफ में दोनों रेखाएं जहां कट रही है वो इसका हो जाएगा हल। दोनों रेखाएं जहां कट रही है वो क्या हो जाएगा इसका हल। ये जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्यूरेट दिखेगा। ये तो कटेगा 20 पर, कहां कटेगा 20 और 16 पर। जब आप ग्राफ बनाओगे एकदम एक्यूरेट आपको दिखेगा कि x का मान तो 20 निकलेगा, y का मान 16 निकलेगा। मेरे थोड़ा ये क्या है हाथ से बना इसलिए हिल रहा है। यहाँ एकदम आपको 20 पर दिखेगा, यहाँ आपको एकदम 16 पे दिखेगा। तो x क्या माना था आपने, तो x का मान क्या निकला अपना 20 मीटर और y का मान क्या निकला आपने 16। x को माना था आपने लंबाई, तो लंबाई कितनी निकली अपनी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली इसकी 16 मीटर। देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और ये इसकी विमा है, ये आपको फाइंड करना था। अब हम करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समरैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपात रेखा हो। प्रश्न ये कह रहा है कि ये समीकरण आपको दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको मर्जी से निकालना है। मतलब आपको एग्जाम्पल कोई दूसरा अपनी मर्जी से लिखना है। वो दोनों कैसे होने चाहिए, पहले के लिए तो प्रतिच्छेद होना चाहिए, दूसरा और एग्जाम्पल लिखोगे तो वो समांतर रेखा के लिए कंडीशन होनी चाहिए, तीसरा और एग्जाम्पल लिखोगे तो वो संपात रेखा होनी चाहिए। आपको अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल लिखना है, फिर a1/a2 का अनुपात निकाल के चेक करना है कि ये प्रतिच्छेद होगा, दूसरे के लिए समांतर होगा, तीसरे के लिए संपाती होगा। तो ऐसे सवाल वैसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता दूं। तो पहला देखो, हम प्रतिच्छेद रेखा के लिए लिख रहे समीकरण, क्या लिख रहे हैं प्रतिच्छेद रेखा के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, प्रतिच्छेद रेखा है। तो पहला समीकरण तो दे रखा है इसने 2x + 3y - 8 बराबर 0। अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूं 5x + 7y + 10 बराबर 0।
ये मैंने अपनी मर्जी से एक समीकरण ले लिया, एक लिखा हुआ था, दूसरा आपको लिखना है। अब चेक करना है कि प्रतिच्छेद रेखा के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो a1/a2 चेक कर रहे हैं हम, 2/5, ये a1 ये a2, b1/b2 भी चेक कर रहे हैं हम, कितना होगा 3/7, दोनों बराबर नहीं है तो अपने प्रतिच्छेद रेखा की कंडीशन हो रही है, मतलब आपने जो समीकरण लिया वो सही है। अब हम दूसरे के लिए करते हैं इसी प्रकार। दूसरे के लिए समांतर, तो समांतर में क्या होता है कि a1/a2 का अनुपात बराबर होता है b1/b2 के अनुपात के। तो आपको मर्जी से ऐसा कोई समीकरण लेना है जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो। तो पहला वाला तो दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, तो ये आ गया 2x + 3y, ये तो दोनों बराबर होते हैं, यहाँ आप ले लो 7 = 0। ये अपने एक दे रखा था, दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से हमने ले लिया। अब इसके लिए चेक करते हैं, a1/a2 2/2 कितना आया 1, b1/b2 3/3 कितना आया 1। मैंने आपको बताया था कि अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर आता है तो आपको c1/c2 का अनुपात भी निकालना है। ये चेक करने के लिए या तो वो संपाती हो सकता है या वो हो सकता है समांतर। अगर तीनों ही अनुपात बराबर है तो वो संपाती होगा, अगर तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा समांतर। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा के लिए। अब हम लास्ट वाला सवाल में यह कर लेता हूँ संपात रेखा के लिए भी। तो ये अपना संपात वाला तीसरा, मर्जी से आपको बस लिखना है एक समीकरण, फिर चेक करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। संपाती रेखा है तो एक समीकरण तो दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, ये तो दे रखा था। संपाती रेखा के लिए भले समीकरण को आप 2 से गुणा करो, 3 से करो, 4 से, तो मैं इसको 3 से कर रहा हूँ। 6x + 9y - 3 24 = 0, ये हो गया इसका समीकरण। अब इसके लिए भी अनुपात निकालो, a1/a2 2/6 कितना आया 1/3, b1/b2 3/9 कितना आया 1/3, c1/c2 निकालो, -8/-24 कितना आया 1/3। तीनों ही अनुपात बराबर है, इसलिए ये समीकरण क्या हो जाएगा संपाती रेखा का। तो इस तरह के आपको अपनी मर्जी से एग्जांपल लिख के ये बताना था कि एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। वैसे इस तरह के सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाते। अब जो सवाल आएगा सवाल नंबर 4वां, वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है ऐसा कैसा सवाल। अब नंबर 7, अब सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर 7 को करते हैं हम कंटिन्यू। इसको किताब में 3 स्टार या 5 स्टार लगा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। आपको इन दोनों समीकरण से ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। ग्राफ बनाओगे तो आपको त्रिभुज बनेगा, उसके आपको इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो मैं सवाल को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले दो समीकरण क्या क्या, उन समीकरण को लिखो। x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। इस समीकरण को थोड़ा और कर दो, x - y = -1 को ले गया मैं उधर। समीकरण नंबर 1, 3x + 2y = 12, समीकरण नंबर 2। इधर जाके हो गया प्लस, इधर जाके हो गया माइनस। अब हम निकालना है हमें दो बिंदु, इसके भी 2 बिंदु, इसके भी 2 बिंदु, क्योंकि हमें बनाना है ग्राफ। तो मैं समीकरण नंबर 1 से कंटिन्यू कर रहा हूं। समीकरण नंबर 1, x - y = -1। सबसे पहला काम x = 0, ये 0, ये -1 = माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 1। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y, ये हो गया x, ये हो गया y। इसी प्रकार हम दूसरा ले रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं हम, y = 0। वापस समीकरण 1 में लिखो, ये 0, सॉरी y का मान 0 लिया हमने, बराबर -1, x बराबर आ गया अपना -1, बिंदु के निर्देशांक x, y। अब हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। आपको प्रत्येक समीकरण के लिए 2 बिंदु निकालने हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, 3x + 2y = 12। पहला काम हमेशा x = 0 मानना है। अगर 0 से मान निकल रहा है तो सबसे बढ़िया मान है ये 0 + 2y = 12, ये तो पूरा 0 हो गया। 2y = 12, तो y बराबर आ गया 12/2 = 6। तो हमेशा बिंदु क्या होता है x, y। अब एक बार y = 0 मान लो, तो y = 0, तो ये 3x + 2 0। हमेशा इस समीकरण में मान लिखने हैं जिसमें मानो उसमें। ये 3x बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया 12, x बराबर आ गया 12/3 बराबर आ गया 4। तो बिंदु क्या होगा x, y। दो बिंदु निकालने प्रत्येक समीकरण के लिए। तो इस समीकरण के लिए भी आपने 2 बिंदु निकाल दिए, इस समीकरण के लिए भी आपने 2 बिंदु निकाल दिए। अब हम इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में क्या बनेगा आपका
त्रिभुज, उस त्रिभुज के निर्देशांक भी लिखना है और उसको छायांकित भी करना है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम बनाएंगे इन बिंदुओं से ग्राफ, और ग्राफ में हमेशा क्या बनेगा, त्रिभुज हमेशा नहीं बनेगा, इस सवाल में त्रिभुज बनेगा, दे रखा है इसलिए। तो समीकरण नंबर 1 के लिए देखो, x पर जाना है 0, x पर 0, y पर जाना है 1, तो y पर गए 1, ये कौन सा अपना हो गया 0,1। फिर हमें x पर जाना -1, x पर जाना है -1, y पर जाना है 0, मतलब ये हो गया, तो -1,0। इससे मिला दो लाइन को। दूसरे समीकरण के लिए देखो, x पर जाना है 0, x पर 0 क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु पर x और y का मान 0 होता है। y पर जाना है आपको 6, y पर जाना है आपको 6, ये कौन सा हो गया 0,6। दूसरे में देखो, x पर चलना है 4, तो x पर चल गए हम 4, y पर चलना है 0, मतलब बनेगा इसी पर, ये हो गया 4,0। फिर मिला दो इसको, एकदम आराम से मिला दो। अब दोनों का एक बार समीकरण, जिस समीकरण का ग्राफ है वो लिख दो, तो x - y + 1 = 0, ये अपना है 3x + 2y - 12 = 0। परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो देखो अपना एक त्रिभुज बन रहा है, देखो 1 2 3, अब त्रिभुज के शीर्ष लिख दो, तो ये तो हो गया अपना a, ये हो गया अपना b, ये हो गया अपना c। ये कौन सा शीर्ष है, तो ये शीर्ष है -1,0, ये कौन सा है 4,0, और ये अपना होगा 2,3, क्या होगा 2,3 या 3,2 होगा, ये ग्राफ में सही नहीं दिख रहा है, ये होगा 3,2। तो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया दोनों रेखाओं से, तथा ये एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर बन रहा है त्रिभुज, एक्स अक्ष पर। अगर प्रश्न में दे रखा होगा कि वाई अक्ष पर बने त्रिभुज, तो आपको वाई अक्ष पर ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये और ये। अब इसको छायांकित भी करना है, तो ऐसे छायांकित कर लो थोड़ा, परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से करना आपको, शेडेड, ये हो गया अपना छायांकित। परीक्षा में इससे आगे भी सवाल पूछा जाता है कि इस त्रिभुज दोनों रेखाओं तथा एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अगर परीक्षा में ऐसा सवाल है तो क्षेत्रफल हमेशा निकालने के लिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। वैसे इस सवाल में नहीं पूछा, ये आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो गया 1 2 3 4 और 1, ये क्या हो गया 5। ऊंचाई कितनी है इसकी 3, और ऐसे कितनी है 2, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 3, ये तो 3 है, तो ये कितना हो गया 15/2। वैसे ये नहीं पूछा था, अगर परीक्षा में जिस तरह का सवाल है उस तरह से करना आपको। तो ये एक्स अक्ष बने त्रिभुज के आपने कर दिया छायांकित। अगर वाई अक्ष पर पूछा था तो अपना त्रिभुज हो जाता ये वाला, कौन सा हो जाता ये वाला। परीक्षा में वो किसी भी तरह से सवाल दे सकता है। तो इसी के साथ अपनी पर्सनालिटी 3 पॉइंट होती है आज पूरी। अगर आपको पर्सनालिटी 3 पॉइंट के किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको पिछली वीडियो में 3.1 3.2 या पर्सनालिटी 2 या 1 में कोई भी सवाल में किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। इसी के साथ कल हम करेंगे पर्सनालिटी 3.3। धन्यवाद।